दिखाई नहीं देगी। वैसे ही अगर हमने उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके अनुग्रह को, उसकी सच्चाई को, उसके प्यार को, उसके पुत्र यीशु को पहना है, तो वो हम पे दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। हृदय से, मन से उसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ धन्यवादी हैं, तो वो हमारे जीवन में दिखाई देगा। नहीं तो अगर नहीं दिखाई देगा तो रेड लाइट से निकल जाएंगे। कितने भिखारी, कितने बीमार, कितने सड़े हुए लोग, कितने बेकारी में लोग, कितने बुरी 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 दशा में लोग पड़े हुए हैं, और हम ऐसे निकल जाएंगे कि कहीं वो हम पे टच ना हो जाए, कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। उसने बोला तुम पे दया की, अब जाके तुम भी दया करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु कह रहा है फिर मैं उंगली टेढ़ी करूंगा। तेरे पे दया हुई, तूने क्यों नहीं की? तुझ पे दया हुई है तो तूने क्यों नहीं की? हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, गलाती 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। बोलने वाले को क्या देता है? परमेश्वर बीज देता है। हालेलुया। आज यहाँ बोने के लिए क्या दया, बोने के लिए क्या क्षमा, बोने के लिए क्या हम पे अनुग्रह दिया गया। हालेलुया। बोने के लिए क्या प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन है। जो बोलता है मनुष्य वही काटता है। किसी भी तरह के धोखे में ना रहे, मजाक में ना ले कि परमेश्वर ने छुटकारा कर दिया, बहुत बढ़िया। ठट्ठे में ना उड़ाए। हालेलुया। इसे बहुत सीरियस बात समझे, बहुत जरूरी बात समझे, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, ये नरक और स्वर्ग का सवाल है। हालेलुया। ये अनाथ और वारिस का सवाल है। इसलिए कोई भी इन बातों को ठट्ठे में ना उड़ाए, ऐसा लिखा है, क्योंकि जो बोगे, अगर ठट्ठे बोगे तो उसी को काटोगे। परमेश्वर भी ठट्ठों में ही उड़ाएगा। उसने कहा मैं सीधे के साथ सीधा बनता हूं और टेढ़े के साथ तिरछा बन जाता हूं। दयावंत के साथ मैं दया दिखाता हूं। हमको परमेश्वर और भी अनुग्रह देना चाहता है, ताकि हम और ज्यादा अनुग्रह को बांटते चले जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु कह रहा है तुम जो बोओगे वही काटोगे। आज अगर घमंड बो रहे हो, मान लो रेड लाइट से निकल रहे हैं और हमें किसी पर दया करनी है और हम उस पर दया नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए तरस से नहीं भरे हुए, तो हम उसे उस जगह से निकालने के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है हम घमंडी हो गए। हम ये सोच रहे मैं लायक था इसलिए रेड लाइट से मुझे उठा के ले गया, तुम इस लायक नहीं हो भिखारियों कि तुम्हें कोई रेड लाइट से उठा के ले जाए। इसका मतलब क्या है? हम जो बोएंगे, प्रभु का वचन कह रहा है उसी को काटोगे। आमीन, आमीन। लूका 10:37 में लिखा है, उसने कहा वही जिस पर उसने दया की। यीशु ने कहा तू जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। यहाँ पे कहानी को हम देखते हैं, एक आदमी जो एक व्यापारी था और जो रास्ते में जा रहा था और किसी ने उसे मार के, तोड़ के, उसको सब कुछ लूट के रास्ते में अधमरा करके छोड़ दिया। हालेलुया। वहां से एक आदमी गुजरा जो यहूदी था, शायद जो महायाजक था, वहां का याजक था, और वो निकला और वो ऐसे पल्ला उठा के चला गया, कहीं मुझसे टच ना हो जाए। इसकी गंदगी, इसकी बदबू, जो क्योंकि मार खाने के कारण वो नंगा पड़ा हुआ था, उसके कपड़े भी डाकुओं ने उतार दिए थे, सब कुछ ऐसी अधमरी दशा में पड़ा हुआ था, उसका खून बह रहा था, मक्खियां उसके ऊपर बिलक रही थी और वो बहुत गंदा लग रहा था उस टाइम पे। और वो ऐसा करके कहीं मेरे कपड़े इससे टच ना हो जाए, इसकी बदबू मेरे ऊपर ना जाए, ऐसे करके निकल गया। एक और आया, वो भी ऐसे करके निकल गया। लेकिन एक सामरी आया। हालेलुया। सामरी ऐसा था, सामरी का मतलब ये, सामरी लोगों से यहूदी लोग उन दिनों ज्यादा लेन देन नहीं करते थे। सामरी लोग कह सकते हैं यहूदियों के लिए अछूत टाइप लोग थे।
जैसे यीशु भी सामरी औरत के पास जाता है, तो यहूदियों के मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तुम तो हमारी चीजों को छूते तक नहीं हो, तुम तो इतने पवित्र हो, ऐसा करके सोचते। तो सामरी आया और उसने आके उस पर दया की। हालेलुया, हालेलुया। क्या की? दया की। तो जिसने दया की, प्रभु कह रहा वही इसका पड़ोसी। आमीन, हालेलुया। कौन पड़ोसी ठहरा? जिसने दया की। अपने पड़ोसी से क्या करना? अपने समान प्रेम करना। आमीन, हालेलुया। अगर हमें पता है कि हम पे दया हुई है, हालेलुया, हम पे दया हुई, हालेलुया, हम ऐसी कंडीशन में पड़े थे, तो प्रभु कह रहा अब जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। क्योंकि दया, धन्य वे हैं जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। दया पहले हमें कैसे मिली? फ्री में। कैसे मिली? फ्री में। हालेलुया। मतलब हमें एक तोड़ा दे दिया गया, ये ले, इसको क्या करना है? इस्तेमाल कर। इसको क्या करना? इस्तेमाल कर। तो अच्छे से इस्तेमाल करेगा तो मैं तुझे तोड़े बढ़ा के दे दूंगा। हालेलुया। तोड़े हर एक चीज को प्रकट करते, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे हमारे वरदान हो, चाहे हमारे अंदर कोई अच्छी आदत हो, हर अच्छी चीज को तोड़े प्रकट करते। अगर हम उसको ठीक से इस्तेमाल कर रहे, प्रभु ने बोला तेरे पर दया डाली गई है, तेरे अंदर दया डाल दी गई, तेरे ऊपर दया उंडे ली गई। अब जो तेरे ऊपर उंडे लग गया, उसको दूसरे को जाके दे दे, तो भी वैसे ही कर जैसे तेरे साथ किया था। हालेलुया। ये नहीं बोला यीशु ने तेरे साथ किसी ने घूसा मारा तेरे को, तो भी जाके घूसा मार, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। किसी ने गाली दी तो गाली दे जाके, ऐसा नहीं बोला, बल्कि दया की बात कर रहा हूं, वो तरस की बात कर रहा है, तू भी जाके ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी जल्दी वचन पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं, वचन समझ में आ रहा है। कितने लोग कॉपी लेकर आते हैं? लड़के कॉपी लेके आए करो, ठीक है? कितनी बार बोला मैंने कॉपी बनाओ? एक बार नहीं, बहुत बार बोला, ठीक है? सबके पास कॉपी होनी चाहिए। जो लिखना जानते हैं कम से कम उनके पास तो कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि ये पढ़ाई क्या है? परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता, लेकिन आप लोगों के पास अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आप पढ़ लिख सकते हो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो बातें तुम सुनती हो ये सत्य है, विश्वास योग्य है, लिख लो। क्या कर लो? लिख लो। ये अपने समय पे पूरी होगी, 101% पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की किताब 4:32 में लिखा है एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। कृपालु, अभी हमने देखा परमेश्वर की कृपा के कारण, मतलब हमारे ऊपर कृपा आई है, तो जो कृपा हमारे ऊपर है, क्या हम दूसरों को बांट रहे? हमें जो शांति मिली है, क्या वो शांति दूसरों को दे रहे? हालेलुया। कैसे देंगे? या तो उनके पास जाकर। हालेलुया। हमें कोई दुखी दिखा, रास्ते में दिखा, परेशान दिखा, हम उससे जाके शांति दे सकते हैं। वो शांति जो खुदा से हमें मिली है। हालेलुया। वो दया, वो कृपा जो परमेश्वर से हमें मिली है। और उस कृपा से हमें क्या मिला? उद्धार, छुटकारा। हालेलुया। इसका मतलब वो आपके पास कृपा कौन सी है? वो छुटकारे वाली कृपा, कि आप उस कृपा को लेकर उसको दिखाएंगे। वैसे कृपालु मन लेकर उसके पास जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है छुटकारा उस कृपा के साथ उसके ऊपर आ जाएगा। आमीन। छुटकारा उसके ऊपर आएगा, 100% है, क्योंकि आप वही दे रहे हो जो आपको मिला है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 6:10 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाए। हालेलुया। जो तुमने उसके काम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और
सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या किया? पहले एक इंसान को रेड लाइट से उठा के लाया, उसको रगड़ रगड़ के धोया। इतनी मोटी चमड़ी थी, मैल जमा हुआ था। एक दिन में तो साफ नहीं हुआ होगा, एक दिन में साफ नहीं हुआ होगा। जब रगड़ा गया होगा तो उसको दर्द भी हुआ होगा, तो उसके पुराने कपड़े चिथड़े गंदे उतारे गए होंगे, तो बदबू भी आई होगी। सब कुछ किया, अपने हाथों से किया ना प्रभु ने, किसी और को भेजा क्या? खुद आया, खुद हमारे लिए सब किया। हालेलुया। उसने यहां आके हमारी सेवा की, हमें पाप से धोकर शुद्ध किया। इसको चलाना कम कर दो, गर्मी लगेगी, सब काम कर चला दो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? उसने क्या की? हमारी सेवा। उसने पैर धो के दिखाए, नमूना दिखाया, बोला तुम भी ऐसा ही करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यहां कह रहा है क्योंकि वो अन्यायी नहीं है। अगर तुम ये सेवा करोगे, अगर तुम इस सेवा के काम को करोगे, हालेलुया, तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा। तुम्हारे एक भी काम को वो भूलेगा नहीं भूलेगा। हालेलुया। कि इसने आकर मेरे काम को, परमेश्वर ने क्या बीड़ा उठाया? जितने भी रेड लाइट में खड़े हुए हैं सबको खींच के लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और अब ये आ गया है उन रेड लाइट वालों को, क्योंकि ये जानता है उनके साथ भीख मांगता था। अब इसको मैंने खींच लिया, अब ये जाएगा और उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा एक दूसरे के साथ करो, तुम भी वैसा ही एक दूसरे के लिए करो। हालेलुया, हालेलुया। अब सेवा का काम आ जाता है, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। हालेलुया। हम किसी के लिए प्रार्थना करने को तैयार नहीं। आपको पता है हमारे चर्च में सबसे पावरफुल मूवमेंट कौन सी? प्रार्थना। हालेलुया। सभी जगह होती है, मगर हमारे चर्च में अलग अलग जैसे एक्टिविटीज है, उनमें से सबसे पावरफुल एक्टिविटीज कौन सी? प्रार्थना तो है ही। प्रार्थना में कौन से एरिया में? प्रार्थना तो आज भी कर रहे हैं, प्रार्थना तो आप लोग अपने घर में भी करते हो, प्रार्थना तो शुक्रवार को भी करते हैं, प्रार्थना तो जब आपके घरों में संगति होती है वहां भी करते हैं, प्रार्थना तो जब 4 बजे लोग जुड़ते हैं तब भी करते हैं। उनमें सबसे ज्यादा, इन सारी एक्टिविटीज में जहां जहां प्रार्थना की जाती है, उनमें सबसे पावरफुल एरिया कौन सा है जी? 4 बजे वाली प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। उसकी वजह सब के सब एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। हालेलुया। कोई किसी को देख नहीं रहा, बस विश्वास से कर रहा है। एक आदमी मुंबई में बैठा है, यहाँ बैठे हुए उसके लिए बोल रहा है। एक सब बोल रहे हैं, एक बोल रहा है प्रभु उस पे दया करो, जैसे आपने मुझ पर दया की उस पे भी दया करो। सारे लोग बोल रहे हैं यस प्रभु। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही होती है, वो टाइम आप सब लोगों का सेवा करने का टाइम होता है। हालेलुया। आप सब लोग प्रार्थना की सेवा में एकजुट होके, एक साथ होके वहां पे जुड़े होते हो। चाहे आपको प्रार्थना करनी आती हो या नहीं आती हो, आप कम से कम ये तो बोल रहे, सुन तो रहे, सुन के ये तो बोल रही है यस प्रभु उस भाई के अंदर कैंसर है, उस कैंसर को आप ठीक कर। कितने लोग समझना इस सेवा में कितने इन्वॉल्व? प्रभु कह रहा है काम भूलेगा नहीं, और इस काम को करने के लिए किधर जाना? रेड लाइट पे भी नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना। लेकिन इस सेवा को करने के लिए हमको अपने घर में बैठना है, फोन लेना है, कान पे लगाना है, कान पे नहीं लगाना, लीड लगा लेनी है और फोन को रख देना। हालेलुया। मगर कितने लोग इस सेवा में इन्वॉल्व?
क्या नहीं करेगा? भूलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम नहीं करते तो समझ लो हम दया नहीं करते। अकेले अकेले काम करना और झुंड के साथ काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। पतरस जब जेल में था, कैद खाने में था, तो कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, और सब कुछ गिर गया था वहां पे। जेल में दीवारें सब गिर गई थी। सारे 7-8 दरवाजों के बीच में बोल पतरस को बंद किया होता, सबके सब खुल गए थे। पतरस को भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की सबसे जरूरी सेवा है वो है प्रार्थना। इसलिए प्रभु ने बोला जागते रहो, एक मन होकर कलीसिया के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात। हम कहें नहीं हम तो अकेले में घंटा प्रार्थना कर लेते, 4 घंटे, ठीक है करते, हालेलुया। मगर 2 या 3 लोग जब एक मन होकर मेरे खुदा के पास जाते हैं, मेरे पिता के पास जाते हैं, जो वो मांगते हैं वो उनके लिए हो जाता है। हालेलुया। मान लो यहाँ पे नाली टूटी हुई है और एक आदमी के घर में पानी भर रहा है, बेचारे को बहुत परेशान है, और वो रोज जाके एमएलए के पास अर्जी देता है। एमएलए सुनता है, वो बोलेगा अकेले के लिए क्यों आऊंगा, जाके कई सारे लोगों के सिग्नेचर करवा के लाओ इस एप्लीकेशन। वो लोगों के पास जाए, सिग्नेचर करवाए, बोलेगा आप अगर मेरे साथ चलो तो ठीक है। अगर गली के 10 लोग चले गए मिलके, काम होगा या नहीं होगा? अकेला जाता रहेगा कितनी जल्दी होगा, और झुंड के साथ जाएगा तो कितनी जल्दी होगा? हमारी सरकार है भैया, क्या है? सरकार है। हम सारे लोग मिलके, स्वर्ग के सारे नागरिक मिलके स्वर्ग की सरकार से बोलते हैं प्रभु ये भी हमारी पार्टी का है। इसके घर में रोटी नहीं है, इसके घर में बीमारियां हैं, इसके घर में कमजोरी है, इसके घर में दिक्कत है। हम तेरे सेवक हैं। हालेलुया, हम तेरे सेवक हैं। आपने हमें नौकर बना के इधर रखा है कि वो लोगों तक जिन तक परमेश्वर का प्रेम, दया, करुणा नहीं पहुंची उन तक पहुंचाओ। एमएलए ने बोल रखा है किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। हर एरिया में लोगों को नियुक्त कर रखा है, नहीं कर रखा? हालेलुया। राजाओं के राजा ने हम सबको यहाँ पे नियुक्त किया। हम कह रहे टाइम नहीं है। हालेलुया। एक आदमी जो दुखी है, रेड लाइट पे पड़ा हुआ है, बीमार है, उसके लिए कोई जाके बताने को तैयार नहीं है। प्रभु कह रहा है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। ये वाली दया हो गई, छुटकारा मिल गया, लेकिन जब आने वाला है जल्दी तो वो बोलेगा तू तो रेड लाइट से आ गया, आजकल कार में घूम रहा है, मगर जितने तेरे भाई तेरे साथ खाते पीते थे, उठते बैठते थे, जो उसी कंडीशन में पड़े हैं, उनके लिए तूने क्या किया? हालेलुया। उनके लिए तूने क्या किया? उनको वहां से लाने के लिए क्या किया? उनको कभी जाके रोटी खिलाई? नहीं, मैं तो रेड लाइट पे कार से ऐसे निकलता था जैसे राजाओं का राजा, खुद ही मैं ही हो गया। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर हम सेवा नहीं कर रहे तो रेड लाइट से वैसी कार लेके निकल रहे, याद रखिए। एक दिन कार ले ली जाएगी और रेड लाइट पे छोड़ दी। कितने लोग समझ रहे हैं? दया करो तो तुम पर भी दया की जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर भूलेगा नहीं। अगर सेवा को नहीं भूलेगा तो निकम्मे पल को भी नहीं भूलेगा। कहाँ किया है अगर वो याद रख रहा है, और जहां नहीं किया वो भी वो याद रखे। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया। अगर दया बोओगे, लोगों पे दया करोगे और उनके लिए रोओगे, प्रार्थनाएं करोगे, उनके पास जाके उन्हें तसल्ली दोगे, उन्हें खुदा के राज्य में लेकर आओगे, रेड लाइट से उठाकर, तो
तो दाऊद के समान कह रहा है, दाऊद की तरह से बोल सकते हो कि उसकी करुणा, उसकी दया निश्चित रूप से जिंदगी भर मेरे ऊपर बनी रहे और मैं उसके नाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। कोई मुझे यहां से हटा नहीं सकता, कोई मुझे निकाल नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि मेरा बाप मुझसे खुश है। कितने लोग सुन रहे? मेरा पिता मुझसे खुश है। क्यों खुश है? मैं वो ही करता हूं जो वो करने को उसने कहा, जा तेरे साथ जो किया मैंने वैसा तू दूसरों के साथ जा, मैंने तेरे पैर धोए, अब तुम भी दूसरों के पैर धोगे। हालेलुया। जहां मैंने तुझे सुसमाचार सुनाया कि देख मैंने तेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अगर तुम उन पे विश्वास कर, अब तुझ पे दंड किया क्या नहीं होगी, इसलिए तू जा और जाके लोगों को ये बता, रेड लाइट पे बैठे हुए हैं उनको बता जाके। हालेलुया। क्योंकि तू तो अब मेरे घर में रहने लगा है, तू तो मुझे जानने लगा है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मैं किन बातों से खुश होता हूं, किन बातों से दुखी होता हूं, किन बातों से नाराज होता हूं। तू तो अब जानने लगा, अब जा और जाके उन्हें समझा। कितने लोग ऐसा समझाते हैं जाके? कितने ऐसा बोलते हैं कि मुझ पे दया हुई है? हाथ उठा दे। आप पे नहीं हुई है जी? हाथ में क्या जरा है? हालेलुया। अगर आप पे दया हुई, अगर आप इस बात को समझ पा रहे कि रेड लाइट का जीवन कैसा था और उठा के खुदावन हमें यहां पर लाया अपने घर में जहां बहुतायत है। हालेलुया। उसके प्रेम की बहुतायत। हालेलुया। और अब हमें निश्चय हो गया कि अब हम हमेशा इसी घर में रहेंगे, हम उसके वारिस होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या अब जो वो हमें कहता है उसको नहीं करना चाहिए? जो हमें बोलता है उसको नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करते तो धोखे में ना रहे, क्योंकि हमने बोला परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया। अरे छोड़ो, पास्टर तो बोलते ही रहता है, पास्टर का कोई काम थोड़ी है, पास्टर को तो ये काम ही है, उसका तो बोलना काम है, तुम्हारा सुनना काम है, सुन के आगे बढ़ जाओ। ये ठट्ठों में उड़ाना। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर कह रहा है जो बोओगे वही काटोगे। याकूब की किताब 3:17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। हालेलुया। रेड लाइट पे बैठे थे, कभी सोचते भी नहीं थे ऐसी बातों को, लेकिन उस बड़े घर से जो दुनिया में, जो पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सबसे बड़ा घर, उसका मालिक जो है, हालेलुया, उसकी तरफ से हमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई, ऐसी ऐसी शिक्षा दी गई, ऐसे ऐसे रास्ते बताए गए जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। हालेलुया। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी, सपना भी नहीं देखा था, ना हमने और ना हमारे पूर्वजों ने। हालेलुया। उस खुदावन ने हमें इतना कुछ दिखा दिया, इतनी सारी चीजों का वारिस बना दिया, सब कुछ कर दिया, सारी चीजें उस ज्ञान के अनुसार जो यीशु मसीह है। हालेलुया। जो वो वहां से आया वो क्या था? वो बनाता, क्या बनाता है? हमें पवित्र बनाता है। पहले क्या करता है? पवित्र बनाता है। हालेलुया। आज की शिक्षा क्या? दयावंत हो, दयावंत पे वो क्या करेगा? दया करेगा। टेढ़े के साथ क्या बन जाएगा? टेढ़ा बन जाएगा। मतलब जो शाना बन रहा है ना, तेरा काम तो हो गया, बाकी किसी का काम नहीं हो तो चलो छोड़ो, मेरा काम हो गया ना, मैं आगे बढ़ूं। ऐसे शाने के साथ प्रभु क्या करेगा? शाना बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो ये कह रहा है, अगर वो ज्ञान, वो शिक्षा तुम ले लोगे, अगर तुम मसीह को ले लोगे, उसके स्वभाव को ले लोगे, तो वो क्या करेगा? तुमको पवित्र बनाएगा, मिलनसार बनाएगा, तुम्हारे मन को कोमल रखेगा, मृदुभाव से और दया से भरा हुआ रखेगा और अच्छे फलों से लगा हुआ बनेगा।
और उंगली लगा हुआ बनाए। दया का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास है तो, कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों के पास है दया? अगर है तो उसको ताला लगा के रखना नहीं, करनी है। हालेलुया। क्या करना है? दया करनी है। अगर किसी को क्षमा की जरूरत है क्षमा करो, किसी को सुसमाचार की जरूरत है सुसमाचार दो, किसी को सेवा की जरूरत है तो उसको सेवा दो। हालेलुया। बिना पक्षपात के, कपट रहित। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मत्ती 18 हम देखेंगे 21 से 35 तक एक कहानी है, इसमें हम पढ़ें। हालेलुया। पतरस ने प्रभु के पास आके पूछा, प्रभु मेरा भाई अगर अपराध करे तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे 7 टाइम क्षमा करना चाहिए? प्रभु ने बोला 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 गुना बार उसे माफ कर दिया जाए। हालेलुया। मतलब हर दिन रोज रोज माफ कर। हालेलुया। ऐसा प्रभु कह रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें रोज माफ करता नहीं। हम रोज कितनी गलतियां करते, कितनी बार रेड लाइट से गुजरते वहां पे रुक जाते, रुकते नहीं रुकते। इसलिए नहीं रुकते कि दूसरे जो बैठे उनको उठा के लाए, नहीं, इसलिए रुकते हम थोड़ा सा अच्छा लगता। पुराना टाइम याद आ गया, पुराने रीति रिवाज याद आ गए, पुरानी आदतें याद आ गई। कई लोग तो छोड़ते ही नहीं, जेब में लेके घूमते, क्या बीड़ी गुटखा जेब में लेके घूमते हैं, रेड लाइट पे जाके पीते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। पतरस कह रहा है कि कितनी बार क्षमा करूं? प्रभु कह रहा 7 के 70 गुना। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 का कर्जदार था और चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी, इसके बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। राजा का कर्ज था इसके ऊपर। राजा ने सब लेनदारों को, देनदारों को बुलाया और एक आदमी आया जिसके ऊपर 10,000 था। और उस टाइम पे 10,000 बहुत था, 10,000 बहुत था। कितने लोग समझ रहे हैं? 10,000 बहुत ज्यादा कर्ज था और वो उसे चुका नहीं सकता था किसी भी रीति से। इसलिए राजा ने हुक्म दे दिया, इसकी पत्नी को, इसके बच्चे को, इसको जिंदगी भर के लिए बेच डालो और बेच के कर्जा उतार। कितने लोग सुन रहे? इसका मतलब इतने पाप है, इतनी बुराइयां हैं कि ये इसके खानदान के साथ नाश किया गया, हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, नरक में डाला गया। ऐसी कंडीशन इस आदमी की थी। इतने पाप थे इनके जीवन में, इतनी बुराइयां थी इनके जीवन में। ये कर्जदार था भयानक तरीके से, और इन पापों के बदले में ये कीमत बिल्कुल भी चुका नहीं सकता। हम भी क्या अपने पापों की कीमत खुद दे सकते थे? हाँ जी, देते थे पहले अन्य जाति में, पर वो कीमत थी क्या? वो भेंट बलिदान काम करते थे क्या? नहीं। चोर की जमानत दे ही नहीं सकता, ये भी अपनी जमानत, अपना कर्जा उतार नहीं सकता था। इसलिए राजा ने बोला इसे बेच दो, इसके सबको बेच दो और कर्जा चुका दो, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पर वो दास गिरकर प्रणाम किया। दास ने प्रणाम किया और कहे, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया, मैं सब कुछ भर दूंगा। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। कितने लोग सुन रहे? वो इस लायक नहीं था कि ऐसा करे,
इसलिए उसने क्या किया, दया मांगनी शुरू कर दी। परमेश्वर तो दया का धनी है। अगर तुम अपने बातों को, अपने पापों को मान लोगे, उसने मान लिया कि हाँ मैंने गड़बड़ी की है, मैं कर्जदार हूँ और मैं इसे भर दूंगा, बस मुझ पे दया कर, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे, मुझे बदलने के लिए, मुझे चेंज होने के लिए और थोड़ा सा मौका दे दे। तो वो मौका मांगने लगा और राजा ने, जैसे कि हम देखते हैं, उस पर तरस खाया। हालेलुया। क्या किया, उस पे तरस खाया और उसका जितना भी कर्जा था सब क्या कर दिया, माफ कर दिया। वो वहां से निकल के गया वापस रेड लाइट पे। किधर गया, रेड लाइट पे। वहां पे उसके और भी बहुत सारे दोस्त थे, वो भी कर्जों में थे। उनमें से किसी पर इसका कर्जा था और इसने जाके उसका क्या पकड़ लिया, गिरेबान पकड़ लिया। मतलब बिल्कुल वैसे ही एक भिखारी अब राजा के घर का अधिकारी हो गया और अब उसके पास कार है और सारे दोस्त वैसे के वैसे भिखारी। और वहां पे गया और जाके बोले, भिखारी इधर आ। एक चाटा दिया कि इसके काम हम नहीं कर सकता, भीख मांगने आ जाते हैं। धंधा बना रखा है तुम लोगों ने, जाके चरस पिएगा तू, जाके तू दारू पिएगा, जाके तू ये करेगा, जाके तू ये करेगा। तरह तरह के लेक्चर हो जाते हैं, तरह तरह की चीजें हो जाती। वैसे ही उसने उसका गिरबान पकड़ लिया, भर नहीं तो जेल में डाल दिया। और वो गिड़गिड़ाता रहा, मुझ पे दया कर, क्योंकि मेरा और उसका कर्जा कितना था, केवल 200, इसका क्या 10,000 और उसका कितना था, केवल 200। हालेलुया, हालेलुया। मतलब 2% था, उसका 100% था, इसका 2%, 2% केवल। हालेलुया। और ये बस उसको मारता रहा, चीखता रहा और उसको कैद में डाल दिया, जेल में डलवा दिया। उसके साथ के रेड लाइट वालों ने, जब मालिक रेड लाइट से गुजर रहा था, सब आए, मालिक 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 मालिक। आपके उस बंदे ने जिस पे आपने दया की है, जिसको आपने क्षमा किया है, जिसके लिए आपने इतना बड़ा अनुग्रह किया है, जिसको अपने घर का अधिकारी बनाया, उसने देखो आज आके हमारे रेड लाइट के लोगों को क्या किया। उसने ऐसा व्यवहार किया। आपके बच्चे होकर भी वो अन्य जाति के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपके बच्चे होकर भी वो गालियां देते हैं, आपके बच्चे होकर भी वो तरह तरह की बातें करते हैं, आपके बच्चे होकर भी उल्टी सीधी चीजें टीवी में, मोबाइल में तरह तरह की चीजें देखते हैं। वो आके शिकायत करते हैं, तुम मसीह हो, किस तरह के मसीह हो, तुम तो चर्च जाने लगे, तुम तो प्रभु को अपना पिता कहते हो, तुम तो कहते हो मेरा परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया, मुझे तो कुछ नहीं लगा, तुम तो वैसी की वैसी हरकतें कर रहे हो। और वो खुदा के सामने दुहाई दे रहे थे। कितने लोग सुन रहे? उस बंदे उन लोगों ने आके शिकायत की राजा से, और राजा ने बोला मुझे शर्म नहीं आई। जब उस पर दया की गई तो तुझे भी तो दया करनी चाहिए थी। अगर तुमको तुम्हारे लिए माफ कर दिया गया और तुम्हारी पत्नी ने छोटी सी गलती कर दी तो तुमने उसको झाड़ दिया, तुमको भी तो दया करनी चाहिए। तुम्हारा लट्ठा है पूरा आंख में, वो निकाल दिया गया और दूसरे के तिनके को तुम और ठोके जा रहे हो। दूसरे की गलतियों को निकाल के बाहर रख रहे हो। हालेलुया। रब्बी ने बोला दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और राजा ने क्या किया, उसको बुलाया, बोला दुष्ट तुझे शर्म नहीं आई, तुझ पे दया की गई थी, तेरे पाप क्षमा किए गए थे, तेरा इतना कर्जा माफ कर दिया गया, इतना माफ किया, तो तेरा जो दूसरे के ऊपर तेरे जो थोड़ा सा कर्जा था तू माफ नहीं कर सकता। हमें तो चाहिए परमेश्वर से सब कुछ, मगर हम दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। हमें तो प्रभु की दया चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, स्वर्ग राज्य चाहिए, अभिषेक चाहिए, पवित्रता चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि जाना है उसके साथ। हालेलुया।
हालेलुया। हमें चाहिए, मगर हम दूसरे को इतना भी देने को तैयार नहीं। प्रभु इसे भी याद रखेगा। उसने बोला तुम जो सेवा करते हो उसे याद रखेगा, जो नहीं करते उसको भी याद रखेगा। और क्या हुआ? वो उसका बच्चा, उसकी वाइफ, उसका पूरा खानदान सबके सब कैद में डाल दी गई, यानी कि सबके सब नरक में डाल दिए गए, उस जगह भेज दी गई। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि खुदावंद कह रहा दया करो तो तुम पर भी दया। धन्य है वे जो दयावंत है। हम अपने आप से पहले दयावंत नहीं थे, परमेश्वर ने रेड लाइट से उठा के हम पे दया की है। वो दया हमारे पास है। दाऊद कह रहा अब निश्चित रूप से वो करुणा, वो दया मेरे ऊपर जिंदगी भर बनी रहेगी और मैं उसके धाम में बना रहूंगा हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। बनी कैसे रहेगी? अगर मैं उसको रोज देखूंगा और रोज बांटूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो अगर आपके विरोध में किसी ने कुछ भी किया है, सुनिए सब ध्यान से, किसी ने कुछ भी बोला, किसी ने कुछ भी किया, कितना भी बड़ा तुम्हारा दिल दुखाया, कितना भी तुम्हारा नुकसान कर दिया, क्या वो यीशु मसीह के बलिदान से ज्यादा है? वो जो हमारे लिए किया गया है उससे ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो माफ मत करो, और अगर ज्यादा नहीं है तो माफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर ज्यादा नहीं है तो माफ कर दो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यीशु के बलिदान से ज्यादा हो, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन हमारा पिता कह रहा है मैंने पूरी तरह से साफ कर दिया। हालेलुया, माफ कर दिया, पूरी तरह से माफ कर दिया। इसलिए हमको भी हमारे विरोध में अगर हमारे पड़ोसी ने, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, हमारे बच्चों ने, हमारे पास्टर ने, हमारे किसी और जन ने, हमारे अधिकारी ने जिसके अंडर में हम काम करते हैं, कुछ भी किया, बोला, उसको क्या करना? माफ करना। ये अथॉरिटी परमेश्वर ने हमको दी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि माफ करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, लेकिन उसने अब हमको दे दिया है। उसने बोला तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसके रखोगे उसके रखे रहेंगे। इस आदमी ने क्या किया जिसके ऊपर 10,000 कर्ज था? उसकी बुराई, उसके 200 रुपए का पंगा इसने रखा अपने। 10,000 तो माफ हो गए, पर वो 200 उसे ले डूबे। कितने लोग समझे? वो 200 के कारण मारा गया, 10,000 के कारण नहीं मारा गया। वो उसके पापों के कारण नहीं मारा गया, बल्कि उसने जो दूसरे के पाप अपने ऊपर रखे हुए थे, दूसरे की बुराइयां जो उठा के चल रहा था बिना वजह, दूसरे की गंदगी जो अपने अंदर लेके चल रहा था और उससे वो भरा हुआ था, उसके कारण ये मारा गया। इसका खानदान भी मारा गया। क्यों? क्योंकि इसने दया नहीं की। इसके ऊपर 10,000 की दया की गई, लेकिन उस 10,000 में से ये 200 उसको दे नहीं सका। ये 200 तक की दया करने को तैयार नहीं। मतलब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। देने का ना 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 ना, देने की बात मत कर। हालेलुया, हालेलुया। ये खतरनाक है। प्रभु कह रहा है जब मैं बादलों पर आऊंगा तो दया करूंगा। किस पे करूंगा? जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी, और जो नहीं है उन पर दया नहीं की जाएगी। खाली यही की बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात तो वही है।
हालेलुया। कि अगर हमने दया की है और हमारे अकाउंट में दया भरी हुई है, हालेलुया, परमेश्वर हमारा अकाउंट खोलता है। क्या करता है? अकाउंट खोलता है, हालेलुया, और हमारे नाम पर दया लिख देता है, जा तेरे ऊपर दया डाल। हमारे अकाउंट में क्या आ गई? दया। हालेलुया, हालेलुया। और हम अकाउंट में जो दया है उसका इस्तेमाल ना करें तो उसको ये ना बोले, प्रभु आपने 10,000 डाले थे, 10,000 मैंने खर्च कर दिए, कलीसिया में इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, उसके घर रोटी नहीं थी, उसके घर ये था, उसको कपड़ा नहीं था, प्रभु 10,000 खर्च हो गए। अभी देखता हूं तो और लोग भी भूखे हैं, और लोग भी प्यासे हैं, अभी 20 की जरूरत है, 20 डाल दो, 20 डाल देगा। हालेलुया। पर वो भी यार तेरे 10 तो वैसे के वैसे रखे, तूने किया क्या इनका? हालेलुया। इसमें 10,000 की दया की, लेके बैठ गया, 200 भी नहीं निकाले यार। बड़ी अजीब बात है ना? कितने लोगों को समझ में आ रही बात? हालेलुया। परमेश्वर वैसे ही। आमीन। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे।